हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। आज का जो चैनल मैसेज है ना गाइज, वो थोड़ा सा आपको गौर से सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाकर आज की रीडिंग में रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है यहाँ पर। कुछ चैनल मैसेज भी है एंड यहाँ पर कुछ प्री शफलिंग में भी मुझे एनर्जीज फील हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करूं, सबसे पहले आप पर स्पेस को क्लेंस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे, आपके ऑरा को क्लेंस करेंगे, देन उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताती हूँ, आपको विजुअलाइज करना है कि ये जो एनर्जी, जो स्मोक आप तक पहुंच रहा है, ये आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, आपके आसपास की सारी नकारात्मकता को दूर कर रहा है, ताकि और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपका ऑरा भर जाए। और किसी की भी इविल आई अगर आपको भेजी गई है तो वो भी आपकी लाइफ से रिमूव हो, आपके ऑरा से रिमूव हो। जितने भी चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आड़े आ रहे हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो, ऐसी विश आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। एंड विद इंफिनिटी साइन यहाँ पर लॉक करेंगे आपके ऑरा को, ताकि और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा को, आपके सुरक्षा कवच को भेद ना पाए। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर आज की रीडिंग में जो मुझे चैनलाइज हुआ वो कुछ ऐसी रॉयल सोल्स के लिए मुझे मिला है मैसेज। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप एक रॉयल सोल हो सकते हैं। और रॉयल सोल होने का मतलब मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत, ये सारी चीजें होंगी। रॉयल सोल होने का मतलब है आपका चरित्र बहुत ही ज्यादा अपर लेवल का कैरेक्टर आप लोगों का है, बहुत ज्यादा उसूलों पर चलने वाले इंसान हो सकते हो आप। स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा तरीके से फॉलो करते हो। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, अपने आप के साथ भी आप धोखा करना पसंद नहीं करते हैं। एंड रॉयल होने की सबसे बड़ी निशानी जो मैं आपको बता दूं, कि जहां कहीं भी इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, ये एक रॉयल पर्सन होने की बहुत बड़ी निशानी है। एंड उसके अलावा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं, आपका किसी के साथ भी किसी भी तरीके की कोई जेलेसी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। अगर आपका किसी से सच में कंपटीशन है तो वो आप स्वयं है। और ये आपके जीवन में आपने हमेशा से ठाना है कि अगर आप सच में किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं तो वो आप स्वयं हैं। आप अपने ऊपर किसी और से कंपटीशन करना जरूरी नहीं समझते, और ना ही किसी से जेलसी की भावना आप अपने अंदर कैरी करते हैं, ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्नीकी एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपसे जेलस है, लेकिन वो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहे हैं, वो आपकी इस एटीट्यूड को पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको चाहिए कि आप भी करो उनके साथ कंपटीशन। तो ऐसे कुछ हिडन मोटिव्स वाले लोग आपके आसपास हमेशा से रहे हैं। मे बी ये कोई आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी इस बात से रूबरू हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है, जो कि लास्ट रीडिंग में मैंने फील किया था। जब मैंने लास्ट रीडिंग करी थी आज से 1-2 दिन पहले, और मैंने उसमें फील किया कि मुझे भी आप तक जो मैसेज पहुंचाना था एग्जैक्टली वो मुझे पहुंचाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मेरा ध्यान जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है, या मैं एग्जैक्टली आपको वो चीज नहीं बोल पा रही हूँ, या शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसी चीजें मुझे फील हुई। मुझे क्लियरली लग रहा है कि कोई आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है, और ब्लॉक इसीलिए कर रहा है ताकि वो आपकी इंट्यूशन पावर को कम करके और आपके जीवन में आने का एक चांस मिल सके उस पर्सन को। तो आपको बहुत ज्यादा इस वक्त पर सावधान रहना है कि आप किस पर भरोसा करते हो, किस पर नहीं करते हो, किसके साथ अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हो, किसके साथ नहीं करते हो। कीप योर माउथ शट। थोड़े समय के लिए अपनी बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखिए। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। एंड ये भी आ रहा है कि कोई आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को कोई टारगेट कर रहा है। तो बी अवेयर, और अपने आप पर डाउट नहीं करना है, चाहे आपके आसपास कितनी भी सफरिंग क्यों ना हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होने देना है, क्योंकि कोई चाहता है कि ये हो, बट आपको होने नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर जो प्री शफलिंग में एनर्जी आई थी वो ये आई थी स्नीकी। स्नेक है आपके अराउंड, एक नहीं बहुत सारे भी हो सकते हैं, मे बी ग्रुप ऑफ पीपल की ऊर्जा भी हो सकती है। जैसा आपके साथ जाए वैसा लेना। यहाँ पर आ रहा है फसाज,
ओके, अभी मैं बताऊंगी एक एक करके आपको कार्ड्स। साइंस एंड घोस्ट, ठीक है, धोखेबाज लोग हैं ये लोग, चोर हैं, ठीक है, इन पर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी किसी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो कि वो ऐसा इंसान है, लेकिन वो इंसान आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, मे बी बार बार आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करके, स्पिरिचुअल अटैक्स करके, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आपको साइंस भी मिल रहे हैं, ये जो भी पर्सन ये उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं ना, ये आपको पता भी चल रहा है। और मुझे यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी डिवाइन फेमिनाइंस की आ रही है, बट जरूरी नहीं है कि सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही ऐसा होता हो। अगर आप मस्कुलाइन है तो मे बी आपकी लाइफ में भी आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके निजी जीवन को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, टेलीपैथिक ड्रीम्स ऑफ देम। तो ये जो भी लोग हैं ना जो आपको टारगेट कर रहे हैं, मे बी ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन में है, जेलसी की भावना रखता है, ऐसा कोई इंसान जो आपके आसपास मौजूद है, आपको उसके ड्रीम्स में कुछ विजन्स आ रहे हैं, या कोई ऐसा संकेत आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, कोई टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो मे बी, या कुछ थॉट्स आपके माइंड में ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से आपको पूरा पूरा यकीन हो सकता है कि यही वो इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर घोस्ट की एनर्जी है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी आपकी जिंदगी से आप जिसको कट ऑफ कर चुके हो, क्योंकि पास्ट में उसने आपको धोखा दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये स्नेक्स को आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, बट अगेन इन लोगों के कुछ ऐसे हिडन मोटिव्स हैं जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट ये कुछ ना कुछ तो प्लान प्लॉट यहाँ पर कर रहे हैं, और वो चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनके और क्या इरादे हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ऐसे कौन से हिडन मोटिव्स हैं इन लोगों के जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को जानना जरूरी है इस वक्त पर, उनके लिए जानना जरूरी है, या कुछ ऐसे स्नीकी राज हैं। अगेन यहाँ पर देख सकते हो आप ड्रामा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा हो रहा है, मे बी आपके पीठ पीछे हो रहा है, आपको नहीं पता है, बट कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। नंबर 5 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा ईगो में है, बहुत घमंड इस पर्सन के अंदर हो सकता है। लियो किसी की राशि हो सकती है, ठीक है, या मुझे ये भी लग रहा है कि कोई, अगर आपकी राशि भी लियो हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई लियो को टारगेट करने के बारे में, कोई लियो की लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। या कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पर, क्लियर साइंस नजर आ रहे हैं, या फ्लैटरी, क्योंकि कोई देख पा रहा है कि आप कुछ क्रिएट करने वाले हो किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ यूनियन में आने वाले हो मे बी। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी की राशि जेमिनाई हो सकती है या आपकी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक आइसोलेशन पीरियड आया, ठीक है, लेकिन अब आप उस आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ रहे हो, जिसकी वजह से बहुत चीजें यहाँ पर चेंज होने वाली है, बदलने वाली है आपके जीवन में। और ये जो इसी बात से, क्योंकि आप सोशलाइज हो रहे हो, आप बाहर आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, मे बी आप एक बहुत लॉन्ग आइसोलेशन पीरियड से बाहर आकर फिर से लोगों से मिल रहे हो, या फिर किसी न किसी तरीके से आपकी इमेज क्लियर हो रही है लोगों की नजरों में, और इस बात से कोई फसाद वाली एनर्जी में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स एंड वियर्ड बिहेवियर। ये कोई ऐसा इंसान है जो पीपल प्लीजर है, मे बी इसको अटेंशन का बहुत शौक है, और ये देख पा रहा है ये पर्सन कि इतना पीपल प्लीजिंग करने के बावजूद भी अटेंशन आपको मिल रहा है, या कुछ तो ड्रामा आपकी पीठ पीछे चल रहा है गाइस, या प्रैक्टिकलिटी एंड स्पेक्युलेशन। देखिए यहाँ पर ना अगेन यहाँ पर कोई सीनियर कपल नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस कार्ड में देखोगे तो ये लोग कोई कोई कपल है जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैंसर किसी की राशि हो सकती है। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है,
या फिर ये किसी ऐसे इंसान की राशि हो सकती है जो ऑलरेडी इस फसाज में है, जिसने पास्ट में आप पर अटैक किए हैं। प्रैक्टिकलिटी, आपके करियर लाइफ को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, किसी ने आपकी फाइनेंसेस को खराब करने की कोशिश करी है, बट फिर भी वो आपको हाई ऑनर में आते हुए देख रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं आज जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, आप एक रॉयल सोल है, आप ऑलरेडी बाय बर्थ एक रॉयल सोल हैं। और आप जहां भी रहेंगे, आपको महलों की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े बंगलाउज की जरूरत नहीं है, आप जहां रहेंगे वहां रॉयल्टी छा जाएगी। ऐसा कुछ मुझे आपकी ऊर्जा नजर आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई बहुत रॉयल एनर्जी आसपास नजर नहीं आ रही है। खेत खलियान है, काम चल रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन आप इस रॉयल ऊर्जा में मुझे नजर आ रहे हो। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये कोई रॉयल अथॉरिटी फिगर है जो कि सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। और मुझे यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि आपकी जो सोच है लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के, रॉयल्टी को लेकर के, आप कभी भी दूसरे लोगों से अपने आप को ऊपर नहीं समझते हो। आपका मतलब है लीडरशिप करने का मतलब कि सबको साथ लेकर चलना। ऐसी पॉजिटिव सोच आप रखते हो, चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी अथॉरिटी पोजीशन पर भी क्यों ना हो, या फिर आप कोई सीईओ भी हो सकते हो, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, मे भी हो सकता है आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सोच ऐसी है कि आप किसी को अपने से छोटा नहीं समझते, किसी भी काम को आप छोटा नहीं समझते, आप भेदभाव नहीं करते हो। ठीक है, चाहे वो कास्टिज्म हो या कोई भी तरीके का, आपसे नीचे के तबके के जो लोग हैं आप उनकी भी इज्जत करते हो। तो ये एक रॉयल सोल होने की बहुत बड़ी निशानी है। वाओ, है ना। नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न किसी की राशि हो सकती है। रेजिस्टेंस नंबर 2, टॉरस। यहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं आपके बारे में। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि किसी टॉरस पर्सन को, या फिर जरूरी नहीं है, राशियों को एक बार आप साइड में भी रख सकते हो, कोई ऐसा इंसान जो अभी तक सच्चाई को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था या नहीं थी, मे बी आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज को ले सकते हो। ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आज आज की सिचुएशन को, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंस को, सिंबल्स को, उनको भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे कई मिस्टेक हुई है पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की अवेकनिंग हो रही है मे बी। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक बहुत ही एक क्लियर माइंडसेट में रहा है, हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल रहा है ये पर्सन। या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई बिजनेस ओनर हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन मे बी पास्ट में ये सारी चीजों को नहीं देख पा रहा था। ठीक है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये पर्सन पास्ट में ये सारी चीजों को नहीं देख पा रहा था जो पीठ पीछे चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी फील होना शुरू हो गया है, अंदर ही अंदर इस पर्सन को फील होना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया है। या बर्थ, somebody is pregnant, या फिर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप कुछ सीक्रेटिवली क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बर्थ का मतलब हमेशा ये हो कि आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप हो तो डेफिनेटली ये हो सकता है, बट यहाँ पर अगेन कैंसर की राशि आई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आपकी क्रिएटिविटी को टारगेट कर रहा है। ठीक है, जो भी आप क्रिएट करे हो, सीक्रेटिवली आप जो क्रिएट करे हो, उसी को कोई टारगेट कर रहा है। ठीक है, और ये बात किसी को बहुत जल्द पता चलने वाली है। ओके, नंबर 4 अगेन, नंबर 2, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं नंबर्स। अभी और भी क्लियर करेंगे यहाँ पर चीजों को, क्योंकि मुझे पता है बहुत चीजें ऐसी हिडन है जो शायद अभी तक आपको पता नहीं है, या मैंने बोला ना हिडन है, और ये चीजें आगे देखिए, आपको लॉकड अप करने की तैयारी करी जा रही है। क्लियर बोल दूं मैं, क्योंकि मुझे अब नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोग आपकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, ये लोग आपकी पावर से डरे हुए हैं, खौफ है इन्हें आपकी पावर से। तो आपकी इस पावर को कम करने के लिए आपको लॉकड अप करने की तैयारी कर रहा है कोई। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या कोई एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, अब आपको वो अपनी डिसर्नमेंट का यूज करना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करना है, एंड दैट्स व्हाई ये लोग आपकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप ये चीजें देख ना पाओ, महसूस ना कर पाओ। ठीक है, या फिर पास्ट में किसी डेविल ने ये काम ऑलरेडी करा है, आपको लॉकअप करने की कोशिश करी, बट वो चीजें अब आपके सामने आ चुकी है, उजागर हो चुकी हैं, और इसकी वजह से शायद आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, ये चीजें भी हो सकती है।
या हेल्थ, या क्योंकि आप हील कर रहे हो, है ना, या फिर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो कुछ लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में। ये देखिए यहाँ पर कंपेनियनशिप का कार्ड है, ये जो दिखा रहा है कि आप लोगों के साथ मिलकर आप लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 बार आया है यहाँ पर। नंबर 3 भी आया है, और अगर यहाँ पर आप गौर से देखोगे इस कार्ड को, ये देखिए इन तीनों में देखिए 12, 12 एंड 3 नंबर बहुत स्पेसिफिक है। ओके, तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, दिखा रही है कि आपको भी ये नंबर्स में भी नजर आ रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली ये चीजें फील कर पा रहे हो कि कुछ ऐसा है जो उजागर होने वाला है। अगेन नंबर 4 गाइस, कैंसर राशि अगेन यहाँ पर आ रहा है चैरिटी। मे बी आप एक संस्था से जुड़े हुए हो सकते हो, या मे बी आने वाले टाइम में आप जुड़ने वाले हो, चैरिटी करने वाले हो, किसी तरीके की भी सेवा हो सकती है जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। डिस्कवरी, या फिर जो चैरिटी आप कर रहे हो, जो सोशल वर्क आप कर रहे हो, मे बी आप चुपके चुपके कर रहे हो या किसी के सामने नहीं आया, तो बहुत जल्द वो डिस्कवर होने वाला है कि आप कोई बहुत बड़ा मिशन अकॉम्प्लिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आप सीक्रेटली किसी मिशन पर काम कर रहे हो, तो वो चीजें एक्सपोज होंगी, ठीक है, वो चीजें बाहर आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जिस किसी इंसान ने भी आपको लॉकअप करने के लिए आपके बारे में झूठ फैलाया है, आपके बारे में गलत बातें करी है, वो इंसान एक्सपोज होने वाला है। जब आप डिस्कवर, आपकी असली चीज जब डिस्कवर हो जाएगी ना, तो कोई ब्लफ है यहाँ पर, कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है जिसने आपके बारे में बहुत गलत चीजें बोली है। जैसे ही आपकी डिस्कवरी होगी, इस इंसान का पर्दाफाश होगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है। या नेगोशिएशन, ये देखिए आपकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी कि आप किसी केस में इनोसेंट है, आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। एक तो ये चीज मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई ऐसी, ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ये स्नेक है, उसकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े ड्रामा होने वाला है, और ये होते हुए आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। एंड यहाँ पर आ रहा है रिचेज अगेन रॉयल सोल, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप एक रॉयल सोल हैं, और आपको टारगेट करना उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। ये जो भी इंसान है ना जिन्होंने आपको टारगेट किया है, बेवजह टारगेट किया है, ये आने वाले टाइम में बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि एक रॉयल सोल से पंगा लेने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये इस इंसान को अब पता चलेगा आने वाले टाइम में। मे बी अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, या ये लोग जो भी करते हैं वो करते आए हैं, इनको किसी ने रोका नहीं, चीजें गलत होने दी। मे बी हो सकता है आपकी फैमिली ऑलरेडी जानती है, या आपके ये जो भी आपके आसपास के लोग हैं, मे बी वो लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि इस पर्सन ने आपको बेवजह टारगेट किया है, बट वो सब लोग चुप रहे। तब वो सब लोग ये चीजें होते हुए देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से आपको गलत तरीके से टारगेट किया, और उन लोगों ने आपका साथ दे करके बहुत बड़ी गलती करी है। तो मे भी वो लोग बहुत पछताने वाले हैं जिन्होंने इस गलत पर्सन का साथ दिया है इन सारी चीजों में, ठीक है। तो ये चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। और भी देखेंगे आप लोगों के लिए मैसेज क्या आता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है गाइस, ठीक है। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें देख करके किसी की बहुत हालत खराब होने वाली है, खास तौर पे उसकी जिसने हमेशा अपनी लाइफ को आपकी लाइफ के साथ कंपटीशन में देखा है, कंपैरिजन में देखा है। या देखिए मुझे वर्ड्स आना शुरू हो गए। ओके, या आपकी लाइफ में जॉयस फन आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी मौज मस्ती, केयर फ्री टाइम आप एंजॉय करने वाले हो अपने लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। ओके, यहाँ पर नंबर 7 अगेन लीब्रा किसी की राशि हो सकती है, या फिर कुछ बैलेंस आउट होने वाला है आपके जीवन में। या देखिए किसी ने आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें करी है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, मे बी आपके फैमिली में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में हो सकता है, ये चीजें हुई हैं आपके साथ। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज का अंदाजा है, आप जानते हो कि आपके आसपास ये एनर्जीज हैं, या क्योंकि आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक स्टार सीड हैं, आप एक रॉयल सोल हैं, और आपको टारगेट करना किसी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। नंबर 8 आपकी पावर साबित होने वाली है। आप कितनी पावरफुल सोल हो, कितनी लाइट आप अपने अंदर कैरी करते हो, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, वो आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा। ओके, या कॉन्शियसनेस नंबर 5 अगेन
कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, अभी आपको लग सकता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ों की कमी है, मे बी पैसों की कमी है, प्यार की कमी है, जो चीज़ें आप चाहते हो शायद वो अभी नहीं हो रही हैं, बट आपको डिवाइन यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है, सिर्फ कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप किसी सीक्रेट स्पेशल मिशन पर हैं, तो अपने मिशन को लेकर के आपको काफ़ी सीक्रेटिव रहना है और कहीं ना कहीं सिंसियर रहना है, गिव अप नहीं करना है गाइस। ठीक है, ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, या क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर किया जाएगा। आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, पास्ट में इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो चीजें बैलेंस आउट करी जाएगी, लेकिन सही वक्त आने का इंतजार कीजिए। एंड यहाँ पर आ रहा है एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। ठीक है, तो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, मुझे बोलने से भी रोका जा रहा है गाइस। या द लविंग मैन, आप किसी का कोई कमिटमेंट आ सकता है, किसी का कोई ऑफर आ सकता है। एंड अगर यहाँ पर किसी को कोई अपोलॉजी है, जो पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ रॉन्ग किया है, तो बिल्कुल आपको अपनी विजडम का यूज करना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करना है कि आप उसको दूसरा मौका देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो तो ही इसे दूसरा मौका दीजिएगा। ठीक है, या देखिए इसके नीचे है भी इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, तो आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। न्यू बिगिनिंग्स होने वाली, अगेन एक छोटे बेबी की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अभी आपको आज जो चीजें लग रही है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं है, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, बट बहुत जल्द आपको जिस कमिटमेंट का आप इंतजार कर रहे हो वो आप तक पहुंच सकती है। मे बी किसी के साथ आपका यूनियन होने का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो होने वाला है, और मे बी आप ये चीज मैनिफेस्ट कर चुके हो और बहुत जल्द उस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा और आपका बेबी होगा। ये भी किसी की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। अगेन डिस्कवरी, अगेन डिस्कवरी, यहाँ पर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हो अपनी जिंदगी में, और ये बहुत जल्द डिस्कवर होने वाला है, या तो आपको या फिर और लोगों को। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। मे बी आप कोई चैरिटी वर्क कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, या डिवाइन का दिया हुआ कोई काम करने वाले हो, नेगोशिएशन में हो, स्पिरिचुअल ऑकल्ट में आप हो सकते हो। ठीक है, और बहुत जल्द ये चीजें डिस्कवर होने वाली है। मे बी किसी ने आपके बारे में ऐसा बोला भी होगा कि आप एक ब्लफ मास्टर हैं, या किसी ने आपके बारे में ये बोला होगा पास्ट में कि आप एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट हैं। आपके या आपकी भक्ति पे किसी ने क्वेश्चन मार्क करा है। ठीक है, आपकी भक्ति पर किसी ने सवाल उठाया है, तो आपकी वो इमेज क्लियर होगी और लोगों को पता चलेगा कि आप एक सच्चे भक्त हैं। ये किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। एडवाइस भी देंगे आप लोगों के लिए। कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी इस पावर को पहचानो गाइस। ठीक है, आप अपनी भक्ति की शक्ति को पहचानो। आपको बोला जा रहा है कि आप पहचानो कि आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं। शायद आप यकीन नहीं कर रहे हो खुद ही। ठीक है, और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। लवर्स, ओके, तो यहाँ पर किसी के यूनियन की ऊर्जा आ रही है। मे बी आप किसी के साथ आपका यूनियन होने वाला है। काफी रेड रेड ऊर्जा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, बहुत ही रेडिश रेडिश रोमांस लव की ऊर्जा है। एंड यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में रेड फ्लावर्स हैं, तो मे बी आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ठीक है, ये किसी के लिए कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। इंटेंसिटी या बहुत पैशनेट किसी का जुनून है आपको लेकर के, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा लव फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन आपका किसी के साथ इंक्रीज हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि दो लवर्स के बीच में ये कोई थर्ड पार्टी है जो स्नीकी है। ठीक है, किसी का इन्फ्लुएंस है आपके जीवन पर, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा लवर हो, ये कोई हेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम है, या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मे बी आपकी ऊर्जा है, आप हर दिन 2 कदम आगे बढ़ाते हो, हर दिन आपकी ग्रोथ हो रही है, थोड़ा थोड़ा ही सही बट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है हीलिंग, तो आप हील कर रहे हो पास्ट ट्रॉमा से, आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो चीजों को, क्योंकि आपको पता है जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं वो आपकी ऊर्जा को डिजर्व नहीं करती हैं, तो इन सारी चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। या वी आर द वर्ल्ड,
अगेन यहाँ पर आ रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है एंड फाइनली आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है एंड वी आर द वर्ल्ड की वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ आपका यूनियन होने वाला है, बैलेंस आने वाला है आपके जीवन में। ये देखिए पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे। मे बी ये मैरिज को लेकर के भी कमिटमेंट हो सकता है या स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, जैसा भी है। या ये देखिए राइटनेस एंड इंटीग्रेशन का कार्ड है। चीजें यिन एंड यांग के बैलेंस होने की ऊर्जा है एंड यहाँ पर ये आपके रिवॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो जो चीजों का आप होने का इंतजार कर रहे हैं बहुत जल्द होने वाली है। आपकी लाइफ में फन आने वाला है, प्लेफुलनेस ऐड होने वाली है आपके जीवन में एंड यहाँ पर आ रहा है पेशेंस। आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेडी प्रेग्नेंट है। नाउ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने जो ये जो प्रेगनेंसी वाली जो ऊर्जा आ रही है, बार बार छोटे बेबी की जो ये ऊर्जा आ रही है, ये यही दिखा रही है कि जो आपने इस आइसोलेशन पीरियड में, जिसकी मैं बात करी थी शुरू में, जो आइसोलेशन पीरियड में आप हमेशा बहुत लंबे टाइम से रहे हो, फाइनली आप उस आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ रहे हो। लेकिन उस आइसोलेशन पीरियड का आपने बहुत अच्छे से यूज किया है। मे बी उस आइसोलेशन पीरियड में आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए कि वो फलने फूलने वाला है। अभी आपको मे बी लग रहा है कि वो चीजें वैसे नहीं हुई जैसा आपने सोचा, बट बहुत जल्द यहाँ पर किसी को नेम फेम मिलने की भी चांसेस लग रहे हैं मुझे। किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ तो ऐसा आपने क्रिएट किया है गाइस जो बहुत जल्द डिस्कवर होने वाला है बाकी लोगों के सामने। या और ये लोग ऐसे लटक के रह जाएंगे जिन्होंने आपको लटकाने की कोशिश करी। टोटलिटी का कार्ड है। ये जो आपको स्टक करना चाहते थे जीवन में, ये खुद ही स्टक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ऊर्जा जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ये लोग जो एक दूसरे के साथ मिलकर आपको टारगेट कर रहे थे, एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, ये एक दूसरे से ही झगड़ने वाले हैं। या क्योंकि इन लोगों को ये पता चलने वाला है कि एक लाइट वर्कर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक लाइट वर्कर को, एक स्टार चाइल्ड को, एक चोजन वन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके जीवन को टारगेट नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिसकी बागडोर स्वयं डिवाइन के हाथ में है, उस बच्चे को टारगेट नहीं किया जा सकता। ये चीज इन लोगों को पता चलने वाली है। ये देख पाएंगे कि आप बहुत आगे निकल जाओगे, ये बहुत पीछे रह जाएंगे गाइस। ठीक है, ये ऊर्जा बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पर। या सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।